नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कई बड़ी खबरें आई हैं। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें, राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर है कि अशोक गहलोत, जी हां, अशोक गहलोत ने राजस्थान में पेपर लीक मामले पर पहली बार बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक गहलोत, इस पर विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अभी की जो स्थिति बनी है, अभी के जो हालात बने, क्या वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं, क्या वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि इस वक्त बहुत बड़ा बदलाव, जी हां, होने वाला या होने की जरूरत है। राजस्थान में लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक के बाद एक नए तरीके से घिरते चले जा रहे हैं। मौजूदा समय के हालात, मौजूदा समय की स्थिति जाहिर तौर पर बता रही है कि किस तरीके से लगातार इस वक्त चेंजेस हो रहा है, लगातार किस तरह से बदलाव हो रहा है। हालांकि अशोक गहलोत के खिलाफ ना सिर्फ जो युवा है उन्होंने मोर्चा खोला है, बल्कि लगातार विपक्षी पार्टियां गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा जा रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा को घेरा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात तो है कि गहलोत ना शिक्षा लेवल संभाल पाए, ना स्वास्थ्य सेक्टर संभाल पाए, ना रोजगार, ना और तरीके से काम कर पाए, जिसका मतलब है कि आने वाले वक्त में एक तस्वीर जो है वो जरूर बदलती नजर आ रही है। और शायद जिस तरीके से अब बच्चे ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का इस्तीफा होना चाहिए, गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए, वो भी होता नजर आएगा। चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं गहलोत, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, अभिभाषण पढ़ते तो ये बीजेपी के हवा निकल जाती, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं सरकार की। तो गवर्नर साहब जो स्पीच पढ़ते हैं, वो स्पीच आप देखते हैं कि जो परंपरा है उसके हिसाब से वो जो भी सरकार की तरफ से उपलब्धियां हुई है उसको वो बताते हैं कि ये सरकार की उपलब्धि रही है साल भर की। ये साहस नहीं जुटा पाए बीजेपी वाले, इनमें हिम्मत नहीं थी बैठ के सुनते उनको, इसलिए ये सब नाटक किया गया। इनमें दम नहीं है। पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है, पेपर लीक की चिंता इनसे ज़्यादा हमें है, क्योंकि अगर हम लोग नौकरी नहीं लगाते तो अलग बात थी। नौकरी हम इतनी लगा रहे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। तो ये जानते हैं कि नौकरी इतनी लग रही है जिससे कि मतलब सरकार की उपलब्धि सामने आएगी। 3.5 लाख नौकरियाँ किसे कहते हैं। ये घबरा करके डाइवर्ट करने के ध्यान को जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। पेपर लीक इनके सब राज्यों में हो रहा है। जहाँ जहाँ सरकारें बीजेपी की है उन सब राज्यों में हो रहा है, आर्मी में हो रहा है, DRDO में हो रहा है, और तो और राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी हो गया। वो अलग मामला है, उसको जितना सीरियस हमने लिया है किसी ने नहीं लिया है। हमने जेल में भेज दिया लोगों को, नौकरी से बर्खास्त कर दिया लोगों को। जो छात्रों ने बेईमानी करने की कोशिश करी उनको डिबार कर दिया आगे एग्जाम देने से। सब कुछ सरकार ने किया, इनकी जैन में ये बातें सब है, इसलिए कहने कुछ है नहीं। तो आज गवर्नर साहब की स्पीच को इन्होंने होने दिया और नाटक किया, वो अल्लाह किया। मैं इनको कंडेम करता हूँ। ये नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले वो खड़े हो गए, ये सोच समझ के आए थे कि हमें क्या हाउस में करना है। अब ये हाउस को इस रूप में चाहेंगे कि लास्ट बजट है, इसलिए कीजिए धमाल पट्टी करो, जनता में हमारी उपलब्धि का मैसेज नहीं जा रही। इनकी पूरी चाल है कि चुनाव तक का मैं कह सकता हूँ ये उपलब्धियाँ सरकार के सामने नहीं आए, जनता के सामने नहीं आए, उस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। उसी रूप में ये काम करेंगे चुनाव तक, मुझे मालूम है, और हमें इसका मुकाबला ही करना पड़ेगा। ये जो इनका जो सोच है वो बिल्कुल नेगेटिव सोच है। ये नहीं चाहते कि सरकारी उपलब्धियाँ जनता तक पहुँचे, ये चाहते हैं कि जो हमने घोषणाएं करी उसका लाभ जनता को नहीं मिले। इसलिए भी ये जानबूझ के नाटक करते जाएंगे। इसका मुकाबला भी हमें ही करना पड़ेगा, हमारी पार्टी को ही करना पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से मौजूदा समय के हालात ये जाहिर तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कितना बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। और बच्चे लगातार जो है वो गहलोत से इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अब क्या गहलोत इस्तीफा देंगे और क्या अब पायलट की नई ताजपोशी होगी, इस पर जो भी अपडेट रहेगा बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।